नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पश्चिम बंगाल में टीएसटी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते नजर आए। सांसदों ने बंगाल में मोदी शाह की गंदी चालें नहीं चलेंगी के नारे लगाए। दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए। पुलिस ने सांसदों को शुक्रवार सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ा। महुआ ने कहा, देखिए चुने गए सांसदों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई के विरोध में दोपहर को मार्च निकाला। जयपुर में पहली बार आर्मी एरिया से बाहर आयोजित हो रही सेना दिवस परेड को लेकर शुक्रवार को पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। जगतपुरा स्थित महल रोड पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल में पहले सेना के बैंड ने परफॉर्मेंस दी। रिहर्सल में सेना की अलग अलग ताकतों का प्रदर्शन किया। रिहर्सल में सबसे पहले सेना के गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित ऑफिसरों ने परेड कमांडर को सलामी दी। अशोक चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित ऑफिसरों ने परेड का नेतृत्व किया। उनके पीछे आर्मी बैंड और घुड़सवार कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। इसके बाद सेना की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले मिसाइलों, मशीन गन, हथियारों, टैंक और व्हीकल का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी में रोबोटिक डॉग्स और ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। आर्मी के स्वदेशी नस्ल के डॉग्स ने भी परेड की। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय किए हैं। 41 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। इन लोगों पर अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने 52 लोगों को बरी किया है। सुनवाई को लेकर आज लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और बेटे तेज प्रताप तेजस्वी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे थे और उनकी ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी। जज ने आदेश सुनाते हुए कहा, अदालत संदेह के आधार पर यह पाती है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के लिए अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की एक व्यापक साजिश रची थी। जोधपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 12 साल की नाबालिग बेटी से रेप करने वाले पिता पर अहम फैसला सुनाते हुए अपील खारिज कर निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले ऐसे अपराध में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। घटना 12 अगस्त 2022 की है। पीड़िता की मां रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पीहर गई थी और घर पर उसके 3 बेटे, 3 बेटियां और पति मौजूद थे। जब मां वापस लौटी तो उसकी 12 साल की बेटी रोते हुए बताया कि रात को उसके पिता ने उसके साथ रेप किया। इससे पहले जब मां ऑपरेशन के लिए अस्पताल में थी तब भी पिता ने 2 बार रेप किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद मां ने डूंगरपुर के वर्दा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। अजमेर में बजरी से भरे डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। हादसा पीसांगन थाना क्षेत्र के लेसवा गांव में हुआ। लोगों ने विरोध स्वरूप गोविंदगढ़ कस्बे को बंद करवा दिया। सीओ ग्रामीण रामचंद्र चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों से समझाइश कर डंपर को जब्त किया है। हादसे में गोविंदगढ़ निवासी 25 वर्षीय अभिषेक सैन की मौके पर ही मौत हो गई। उसका भाई 23 वर्षीय आशीष सैन गंभीर घायल हो गया, जिसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर मालिक को हिरासत में ले लिया है। थानाधिकारी सरोज चौधरी ने बताया, अभिषेक सैन और आशीष सैन पुष्कर में कारीगरी का काम करते थे। रोजाना की तरह पुष्कर में काम कर बाइक से अपने गांव गोविंदगढ़ लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। श्रीगंगानगर केंद्रीय कारागृह में बंद एक सजायाफ्ता बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह बंदी खाना खाकर बैरक में सोया था। सुबह उसको संभाला तो वह मृत मिला। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।
घटना का पता चलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। समाचार लिखे जाने तक मृतक के परिजन गंगानगर पहुंच रहे थे। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। मामले की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। पुलिस के अनुसार साधुवाली निवासी 36 वर्षीय इंद्रजीत एनडीपीएस एक्ट में श्रीगंगानगर की केंद्रीय जेल में बंद था। रोजाना की तरह वह कल शाम खाना खाकर बैरक में सो गया। सुबह बैरक खोलने के बाद बंदियों की हाजिरी ली गई तो वह अनुपस्थित मिला। इस पर उसकी तलाश शुरू की। बैरक में ही कंबल में लिपटा हुआ मिला। जब जेल के प्रहरियों ने हटाकर देखा तो वह मृत पड़ा था। थाना प्रभारी पृथ्वीपाल ने बताया कि मामले की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नजदीक हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से महज एक दिन पहले किए जा रहे तबादलों ने स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग ने 6 जनवरी को जहां 412 प्रिंसिपल के तबादले किए थे, वहीं अब 167 वाइस प्रिंसिपल और अन्य पदों पर कार्यरत अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। लगातार हो रहे प्रशासनिक फेरबदल से कई स्कूलों में नियमित पढ़ाई प्रभावित होने लगी है। आदेश के अनुसार सबसे अधिक तबादले जयपुर जिले में किए गए हैं, जहां 25 से अधिक वाइस प्रिंसिपल और समकक्ष अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। बीकानेर जिले से 10 से ज्यादा, चूरू से 8 से अधिक और नागौर से करीब 12 तबादले हुए हैं। इसी तरह अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बूंदी और भरतपुर जैसे जिलों में भी 4 से 8 के बीच तबादले किए गए हैं। हरियाणा के भिवानी जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर 3 करोड़ 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिवानी निवासी सुमित ने रिपोर्ट दी कि उसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला जिसमें एक वेबसाइट का लिंक था। लिंक पर आईडी बनाने के बाद आरोपियों ने 17 सितंबर 2025 से 24 अक्टूबर के बीच कुल 19 ट्रांजैक्शंस के माध्यम से 3 करोड़ 27 लाख रुपए निवेश के नाम पर हड़प लिए। जब सुमित ने अपने पैसे निकालने का प्रयास किया तो राशि नहीं निकली। इसके बाद साइबर क्राइम थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मामले में अब 8वें आरोपी अंकुश निवासी गीता कॉलोनी लाडवा कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने धोखाधड़ी के उद्देश्य से अपना बैंक खाता अन्य आरोपियों को बेच दिया था। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। परिवहन विभाग की ओर से डिजिट वाहन नंबरों की जांच रिपोर्ट में नया खुलासा हुआ है। प्रदेश भर में 7 डिजिट नंबरों का करीब 5 लाख बैकलॉग सामने आया, लेकिन विभाग ने इनमें से केवल 35,000 नंबरों की ही जांच करवाई। इन 35,000 नंबरों में से 9,500 नंबरों के आवंटन में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। हैरानी की बात यह है कि शेष 25,500 नंबरों की जांच किए बिना ही समिति के आधी अधूरी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप दी। इसके बाद जांच समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शेष नंबरों की जांच क्यों नहीं की गई और किन अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जांच समिति ने 8 साल तक आरटीओ प्रथम में कार्यरत किसी भी आईटी अधिकारी को दोषी नहीं माना, जबकि एक प्रोग्रामर को जिम्मेदार ठहराया है। जबकि इस दौरान नियुक्त आईटी अधिकारियों की ओर से ही कर्मचारियों को वाहनों के बैकलॉग, एंट्री और अप्रूवल की स्वीकृति दी जाती रही। सवाल यह भी है कि यह स्वीकृतियां किसके आदेश पर जारी हुई। हनुमानगढ़ में एक ग्रामीण के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया। अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से उनके बैंक खाते से 5 लाख रुपए निकल गए। गोलूवाला थाने में सारावांवाला निवासी महेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी है। थानाधिकारी तेजवंत सिंह ने बताया कि परिवादी महेंद्र सिंह के मोबाइल पर एक अज्ञात लिंक आया था। जैसे ही उन्होंने इस लिंक पर क्लिक किया, उनका फोन हैक हो गया। फोन हैक होने के बाद उनके मोबाइल पर आने वाले ओटीपी साइबर ठगों तक पहुंचने लगे। इसका फायदा उठाकर ठगों ने महेंद्र सिंह के खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए। सीआई तेजवंत सिंह ने जानकारी दी कि मामले की तकनीकी आधार पर गहनता से जांच की जा रही है। जयपुर में नाबालिग लड़की से रेप करने वाले आरोपी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रेप किया था। धमकी देकर पीड़िता की सगाई को भी तुड़वा दिया। पीड़िता की रिपोर्ट के बाद सांगानेर थाना पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि 17 साल की पीड़िता ने अक्टूबर 2025 में आरोपी रिश्तेदार युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया था। शिकायत में बताया था कि रिश्तेदार होने के कारण
आरोपी युवक से बातचीत और मिलना जुलना था। साल 2024 में बातचीत के दौरान फुसलाकर उसे अपने किराए के कमरे पर ले गया, डरा धमकाकर रेप किया और अपने मोबाइल में उसके अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने लगा। बालिग होने पर घर वालों ने उसकी सगाई कर दी। आरोपी ने ससुराल में कॉल कर धमकी दी और सगाई तुड़वा दी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।